से पूछा, मैंने कहा चीनी कुछ सस्ती हुई? कहने लगे साहब 2 रुपए महंगी हो गई। मैंने कहा आटा कुछ महंगा हुआ? कहने लगे साहब 46 रुपए किलो हो गया। मैंने कहा चावल कुछ सस्ती, मतलब कोई चीज सस्ती नहीं हो रही है। कहीं कोई राहत, पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, कोई डीजल सस्ता नहीं हो रहा, रसोई के गैस का सिलेंडर कहीं सस्ता नहीं हो रहा, खाने की चीजें सस्ती नहीं हो रही, कोई चीज सस्ती नहीं हो रही, और सरकार कह रही है कि सस्ता हो गया। तो महंगाई की मार, उस पर क्या जवाब दे? अंकिता भंडारी के मामले में क्या जवाब दे? राज्य के अंदर लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, उसके ऊपर क्या जवाब दे? देश के अंदर सारा पूरा देश तमाशा देख रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में किस प्रकार से गवाहों को डरा के धमका के 164 तक के बयान बदल दिए जा रहे हैं, और किस प्रकार से रेफरी जिसने इंटरनेशनल रेफरी जिसने आवाज उठाई थी उसको एशिया चैंपियनशिप से अलग कर दिया गया है। किस प्रकार से एक क्रिमिनल को खुला छोड़ करके पूरी उसको छूट दी जा रही है कि वो गवाहों पर दबाव बनाए, और इतना बड़ा मामला जिसमें पूरे देश और दुनिया में लोग देख रहे हैं भारत की तरफ कि कहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, और कहां इतना बड़ा भयंकर लड़कियों के खिलाफ क्राइम, उनके खिलाफ शोषण उनका शारीरिक, और उसके ऊपर क्या जवाब देंगे? तो जवाब जब देने के लिए नहीं है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, तो इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं है। इनके क्या करेंगे? लव जिहाद, लैंड जिहाद। अरे भाई ये बताओ कि बॉबी पवार और तमाम लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका क्या हुआ? आपका भर्ती घोटाले में हाकम सिंह हो या संजय धारीवाल हो, दोनों बीजेपी के लोग थे। उनका हाकम कौन था असली, उनका हाकिम कौन था? इसके बारे में सरकार जवाब नहीं देती। इसकी एक एक करके जमानत में सब छूट रहे हैं। तो जब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके पास एक ही है, हिंदू मुस्लिम करो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाओ। लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य की चुनी हुई सरकार का दरवाजा खटखटाएं, इसलिए मैंने उस जिम्मेदारी को आज निभाया है। और मैंने आपसे कहा है कि कांग्रेस ने ऑफिशियली, हमने ये कहा है कि राज्य में सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है, इस प्रकार के क्राइम अगर बाहर के लोग आकर के कर रहे हैं, तो ये फेलियर सरकार का है, ये किसी समुदाय का नहीं है। पूरे उत्तराखंड के रहने वाले जो अल्पसंख्यक के लोग, जो यहाँ के मूल बाशिंदे हैं, उनका कोई इसमें भूमिका नहीं है। कोई अगर शरण दे रहा है तो आप उसको पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन पूरा का पूरा एक समुदाय आप उसको पलायन करवाने के लिए मजबूर कर दो और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहे, तो मैं समझता हूं ये फिर इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली।